अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परचेजेस किसको कहते हैं, सेल्स किसको कहते हैं, परचेजेस रिटर्न किसको कहते हैं, सेल्स रिटर्न्स किसको कहते हैं, अलाउंस किसको कहते हैं, और अलाउंस के साथ साथ एक और चीज़ डिस्काउंट किसको नाम दिया जाता है और डिस्काउंट की टाइप्स कितनी है। इससे पहले कि हम लोग आज के लेक्चर का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये एक बॉक्स है, ये हमारे पास बिजनेस है। ये जो बिजनेस है हमारे पास, इसमें हम लोग चीज़ें बाय भी करते हैं और चीज़ें सेल भी करते हैं। जो बाय करते हैं उसको हम लोग परचेज का नाम दे देते हैं और जो सेल करते हैं, फरोख्त करते हैं, उसको हम लोग सेल्स का नाम दे देते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये जो परचेज है ना, इसकी नेचर एक्सपेंस वाली है, एसेट वाली नहीं है, एक्सपेंस वाली है। ये डेबिट नेचर का है। ये जो सेल्स है, ये कस्टमर को जो हम लोग चीजें फरोख्त करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं, इसकी नेचर क्रेडिट वाली है, रेवेन्यू वाली है। अच्छा जी सर जी, आपने कहा था कि परचेज हमने और परचेज रिटर्न देखना है। जब आप रीसेलेबल गुड्स बिजनेस में खरीदें तो आप कह देते हैं कि आपने परचेज कर दी, और जब आप रीसेलेबल चीजें सेल कर दें, फरोख्त कर दें कस्टमर को, तो आप कह देंगे कि सेल हो गई। आप कह सकते हैं अ प्रोसेस कि ये जो परचेज है ये एक अमल है ऑफ बाइंग, खरीदने का, रीसेलेबल गुड्स, दोबारा फरोख्त होने वाली चीज़ों को खरीदने का अमल परचेज है। और जब गुड्स, जो रीसेलेबल गुड्स हैं, आर सोल्ड टू कस्टमर, कस्टमर को बेच दी जाएं, तो आप कह सकते हैं कि सेल डन कर दी गई। रीसेलेबल चीज़ें खरीदने का अमल परचेज और वही रीसेलेबल चीज़ें कस्टमर को बेचने का नाम सेल है। अच्छा बच्चों, ये भी मुमकिन है कि मेजर डिफेक्ट हो जाए तो कस्टमर या हम जहां से चीजें खरीदी थी, हम उनको कहें कि यार हमने आपसे रिक्वायर्ड की थी कॉमर्स की बुक, आपने हमें एमबीबीएस की या बायो की बुक भिजवा दी, इनका से तो हमारा तल्लक ही कोई नहीं, तो आप ये बुक्स हमसे वापस ले लें। तो ऐसा मुमकिन है कि जब आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है, चीजें उसके मुताबिक नहीं आई, आपने वो चीजें बिजनेस में से वापस कर दी, तो ऐसी खरीदारी जो आप बिजनेस में से वापस कर देंगे उसको आप नाम दे देंगे परचेज रिटर्न्स का। उसको आप नाम दे देंगे रिटर्न्स आउटवर्ड का, बिजनेस में से आउट हो रहा है, आप उसको नाम दे देंगे रिटर्न टू सप्लायर का। ये तीनों परचेज रिटर्न के ही नाम हैं जिसकी नेचर परचेज के उल्ट क्रेडिट है। सेम इसी तरह जब हम सेल्स की तरफ आते हैं तो बाज़ औक़ात हम कस्टमर को गलत चीज़ें भिजवा देते हैं या गलती से कोई उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें नहीं जाती, तो सेल की हुई चीज़ें भी तो वापस आ सकती हैं। तो जो सेल की हुई चीज़ें वापस आती हैं हम उसको नाम देते हैं सेल्स रिटर्न का, हम उसको नाम देते हैं रिटर्न इनवर्ड का, हम उसको नाम देते हैं रिटर्न फ्रॉम कस्टमर का। ये तीनों नाम सेल्स रिटर्न के हैं और इसकी नेचर डेबिट होती है। सो इसको अगर आप सम अप करें तो रीसेलेबल चीजें खरीदें तो परचेज, आपके म्यार के मुताबिक नहीं वापस कर दें तो परचेज रिटर्न, रीसेलेबल चीजें सेल कर दें दैट इज द सेल, अगर वो म्यार के मुताबिक नहीं गई तो कस्टमर से वापस आ गई तो रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, अब बात आ गई अलाउंस और डिस्काउंट की। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये भी तो मुमकिन है कि आपकी गुड्स में माइनर सा डिफेक्ट हो,
फॉर एग्जाम्पल आप बुक बाय करते हैं अकाउंट्स की, तो उसमें 1 या 2 पेज मिस प्रिंट हो, आप अपने बुक सेलर को, जहां से आपने वो चीज़ें खरीदी, आप उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं अंकल हम आपसे हर दफ़ा चीज़ें खरीदते थे, तो आपसे अब भी चीज़ें खरीदी हैं लेकिन 1-2 पेज जो है वो मिस प्रिंट है, तो अब क्या करें? अंकल कहते हैं यार मैं इतनी दूर बैठा हूँ, आप इतनी दूर बैठे हैं, आप मुझे किताब वापस भिजवाएंगे, मैं नहीं भिजवाऊंगा, आप भी टीसीएस के पैसे लगवाएंगे, हम लगवाएंगे, कुरियर के पैसे चार्ज होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको 20 रुपये छोड़ देता हूँ, उसके आप पेज प्रिंट करवा के उसमें लगा लें, आइंदा से हम एहतियात करेंगे कि आपको मिस प्रिंट ना हो। अब कारोबारी बंदा जो होता है वो वक्त बचाना चाहता है अपना, वो चाहता है कि काम भी चल जाए, वक्त भी बच जाए और पैसे भी कम लगे, तो वो सूरत हाल में इस तरह की कंडीशन एक्सेप्टेबल हो जाती है। सो आप अगर अलाउंस की बात करें तो आप ऐसा कह सकते हैं, आ रिडक्शन, एक कमी, इन प्राइस, कीमत में, ड्यू टू माइनर डिफेक्ट, थोड़ा सा नुक्स होने की वजह से जो आपको कीमत में कमी हो जाती है, उसको आप नाम दे देते हैं a reduction in price due to minor defect is called allowance। ये जो सेलर है ना, उसके लिए सेल अलाउंस होता है, और जो बायर है उसके लिए परचेज अलाउंस होता है। सेल अलाउंस सेल में से लेस, परचेज अलाउंस परचेज में से लेस हो जाता है। अब बात आ जाती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट 2 तरह का होता है। एक डिस्काउंट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट होता है जी कैश डिस्काउंट। अच्छा, इसको जी एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज कि आप में से कोई एक बच्चा गया, उसने अकाउंट्स की बुक लेनी थी, आपने दुकानदार को कहा यार ये बुक कितने की है, वो कहता है भाईजान ये 500 रुपये की है। आप कहते हैं यार मैं फलाने जगह से आया हूँ, मैं नई नई कॉमर्स अभी पढ़ने लगा हूँ, मैंने अभी 3-4 साल आपसे बुक्स खरीदनी है, तो आप मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट दें। आपको नहीं पता मैं सर नुमान से यूट्यूब के चैनल से भी पढ़ता हूँ, और मतलब मैं सर नुमान का बड़ा अच्छा स्टूडेंट भी हूँ, तो आप मुझे को कमी दें। उसने कहा अच्छा अच्छा यार आप तो जानने वाले हैं, आप ये हैं वो हैं, आप हमारे भाई हैं, जिस तरह दुकानदार करते हैं बाजी इतने बैठो बोतल पियो, ये वो करते करते उसने कहा लो बाजी थानू ना सी ये 50 रुपये छड़ देने, 50 रुपये उसने आपको माफ कर दिए। इस डिस्काउंट को कहते हैं रिडक्शन फ्रॉम लिस्ट प्राइस। इसका डिस्काउंट देने का मकसद होता है कि कस्टमर को मोटिवेट किया जाए कि यार जितनी सस्ती चीज हम तुम्हें दे रहे हैं ना, इस तरह की सस्ती चीज तुम्हें कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा। आप अगर ट्रेड डिस्काउंट को डिफाइन करना चाहे तो आप कह सकते हैं अ डिस्काउंट गिवन बाय सेलर टू बायर फ्रॉम लिस्ट प्राइस, कि लिस्ट प्राइस में से जो कमी हो, वो जो उसके पैसे जो कम देता है, डिस्काउंट जो गिवन किया जाता है, डेट मोटिवेट कस्टमर, ये कस्टमर को मोटिवेट करता है, इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कीमत में से लेस होता है। ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज लेस फ्रॉम द प्राइस। कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। अच्छा भाई, जब पेमेंट की बारी आई तो आपने कहा यार मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मैं सर नुमान का स्टूडेंट हूं, मैंने मार नहीं जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तुम्हारे, यार तुम पीछे ही पड़ गए हो, जब तुम्हारी हमारी तलकदारी भी बन गई। उसने कहा अच्छा यार चलो ठीक है तुम ले जाओ बुक, कोई बात नहीं। आपने 2-3 दिन के बाद फिर चक्कर लगाया उसी दुकानदार के पास। आप कहते हैं अंकल जी एक किताब और दें अकाउंट्स की। उसने कहा बेटा जी अकाउंट्स की किताबें ख़त्म हो गई हैं। आपने कहा है अंकल, अब मतलब ख़त्म हो गई हैं, ये मेरे दोस्त को भी चाहिए, और मतलब क्यों ख़त्म हो गई हैं? उसने कहा मेरे सारे बच्चे जो है ना वो तुम्हारी तरह के निकले हैं और उधार पे ले गए हैं, अब मेरे पास पैसे ही बचे कि मैं मज़ीद सामान लेके आऊँ, मज़ीद बुक्स खरीदूँ। आपने कहा अंकल अगर मैं आपको आज ही पैसे दे दूँ अपनी किताब के, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 महीने बाद या 2 महीनों बाद दूंगा। अंकल ने कहा क्या बात है तुम्हारी बच्चे, अगर तुम मुझे आज ही पैसे दे देते हो तो लो मैंने तुम्हें 50 रुपये और माफ़ किए, तुम मुझे 400 रुपया दे दो जहाँ पे तूने 450 देना था। तो ये भी एक डिस्काउंट है। ऐसे डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहते हैं।
सो कैश डिस्काउंट आप कह सकते हैं अ डिस्काउंट, ये एक डिस्काउंट होता है गिवन बाय, ये ग्रांट किया जाता है क्रेडिटर टू इट्स डेटर, ये अपने डेटर को ग्रांट करता है ड्यू टू अर्ली पेमेंट। इसकी एक बड़ी फेमस टर्म होती है 210 N30। N30 का मतलब है कि टोटल डिस्काउंट पीरियड, टोटल उधार का दौरानिया 30 दिन है, टोटल क्रेडिट पीरियड 30 डेज है। लेकिन अगर आप 10 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं, विद इन 10 डेज आप पेमेंट करते हैं, तो आपको 2% डिस्काउंट ग्रांट किया जाएगा। जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो 2% है। 2% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, वैसे आपने पेमेंट 30 दिन में करनी है, तो ये आपके पास कैश डिस्काउंट हो जाएगा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर इसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे कि नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जो नया लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपना अकाउंटिंग इक्वेशन, कि किस तरह हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन परफॉर्म करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रैक्टिस को बड़ा सिंपल सा लेके चलूं, इंटरमीडिएट लेवल की जो बुक्स हैं उनमें से रेफरेंस लूं, ताकि आपको इसको परफॉर्म करने में आसानी हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।